अस्सलाम वालेकुम जूनियर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा, और आप सब ने अपनी ईद उल फितर की पढ़ाई जो है मुकम्मल कर ली होगी। बेटा अपनी किताब निकालें आप, सफ़ा नंबर 45। पहले मैं आपको बुक वकाज करा दूँ। सवाल जवाब पहले करते हैं। ईद के लुग़वी मायने क्या हैं बेटा? ईद के लुग़वी मायने हैं खुशी के। ईद उल फितर कब मनाई जाती है? यकम शवाल को या पहली शवाल को या शवाल की पहली तारीख को? आप जो आपको ईजी लगता है आप वो लिख लें। मुसलमान एक साल में कितनी ईदें मनाते हैं? 2 ईदें। ईदें के नाम क्या हैं? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। नेक्स्ट सफ़ा नंबर 46 दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। इस्लाम में हर साल 2 डैश मनाई जाती हैं ईदें। ईद के दिन डैश सुबह सवेरे उठते हैं मुसलमान। ईद उल फितर को छोटी या डैश ईद भी कहा जाता है, मीठी। ईद के दिन हर तरफ डैश डैश नज़र आती हैं खुशियाँ। ईद पर बच्चों को नए कपड़ों के अलावा बड़ों से डैश भी मिलती है, ईदी। बेटा इसके बाद आप आ जाएँ अहम अल्फाज और उनके मायने। सॉरी ये बाद में जो है ये पिक्चर ऐड हुई है, तो आप इसको पहले कर लीजिएगा। नो निहाल का मतलब होता है बच्चे। धरती दुनिया। अज़म होता है इरादा, जतन, कोशिश, हौसला, हिम्मत। कायद का मतलब है रहनुमा। बेटा इनमें से आपने कोई भी जो 2 लफ्ज़ हैं उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आई रिपीट माई लाइन। आपने बेटा जो लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, मायनी नहीं, जो अहम अल्फाज हैं उनके जुमले बनाने हैं, क्योंकि जुलाई के काम में मुझे मोस्टली बच्चों का ये काम जो है वो गलत नज़र आया है, उन्होंने मायनी के जुमले बनाए हैं। तो बेटा आपने जो लफ्ज़ हैं उनके जुमले बनाने हैं। इस काम को आप अपनी किताब पर भी करें और अपने बुकलेट को भी कंप्लीट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।